नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पंजाब जेल में बंद मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश भेजने का दिया आदेश। मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश भेजने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूर्व विधायक अजय राय ने किया स्वागत। चौबेपुर थाना क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। और मुस्लिम महिलाओं ने उल्लासपूर्वक होली पर्व मनाते हुए एकता की पेश की मिसाल। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब जेल में बंद मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश भेजने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में भेजने का आदेश दिया है। फिलहाल मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में बंद है और उत्तर प्रदेश सरकार आरोप लगाती रही है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार में उसे संरक्षण दिया जा रहा है। इसी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के हित में फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के अंदर मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश भेजने का निर्देश दिया है। लगातार 5 बार से विधायक जेल के अंदर से चुनाव जीतता है। जनवरी 2019 से पंजाब की रोपड़ जेल में मुख्तार बंद है। यूपी में 30 एफआईआर, 14 मुकदमे विचाराधीन। मुख्तार के खिलाफ कुल 40 से ज्यादा केस हैं। हत्या, फिरौती जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। पिछले 14 साल से जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी मुख्य आरोपी है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखकर जेल में बंद माफिया डॉन और बसपा विधायक मुख्तार अंसारी से अपनी जान को खतरा होने का दावा किया था। उन्होंने अपने लिए सुरक्षा की मांग की थी। अपने पत्र में अजय राय ने कहा था कि उन्होंने 6 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहले ही सूचित कर दिया था कि वह प्रयागराज में सांसद विधायक अदालत के सामने अपने भाई अवधेश राय की हत्या से संबंधित एक मामले में अंसारी के खिलाफ गवाह के रूप में उपस्थित होंगे। उन्होंने कहा कि उनका सुरक्षा कवर वापस ले लिया गया और शस्त्र लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। पूर्व विधायक ने कहा था कि मुख्यमंत्री ने मेरे पत्र पर ध्यान नहीं दिया, जबकि 10% निर्धारित शुल्क पर मुझे दिए गए सुरक्षा कर्मियों को भी वापस ले लिया गया। निश्चित तौर से ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं और हम सब लोग ये चाहते थे कि तत्काल मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया जाए और यहाँ जो मुकदमे जो पेंडिंग हैं, विशेष रूप से जो मेरे बड़े भाई की हत्या में जो वांछित हैं, वो मुकदमा लगभग पूरा हो चुका है। वो जिरह के दौर में चल रहा है और उसमें निश्चित तौर से जो न्यायपालिका की जो रुख है, उसे निश्चित तौर से चीज़ें मजबूती से आएंगी और मुख्तार अंसारी को उसमें सजा होगी। ये हम सबको विश्वास है न्यायपालिका। एक चीज सामने आई है कि जो पंजाब की तरफ से कहा जा रहा था कि उनको उत्तर प्रदेश सरकार नहीं लाने दे रही है, यहाँ पर आप भी कह रहे थे कि यूपी सरकार नहीं ला रही है, लेकिन वहाँ पर पंजाब की तरफ से जो भी वकील अधिवक्ता थे, उन्होंने सारे केस को वहाँ ट्रांसफर करने की बात कही थी, उसको खारिज कर दिया है कोर्ट ने। स्वाभाविक है, उत्तर प्रदेश का मुकदमा है, उत्तर प्रदेश में चलेगा, क्यों पंजाब में क्यों जाएगा। हम सब लोग चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी आवें और उनके खिलाफ यहाँ पर सारी कार्रवाई चले, पूरी तरीके से जो विधिक चीज़ें हैं वो उनके खिलाफ हों। और जहाँ तक हमारी जानकारी है कि कहीं भी न्यायिक पालिका में, न्यायिक प्रक्रिया में कहीं पर भी उसमें रोक छेक नहीं की गई है। पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के लोग ये चाहते थे कि मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश आवें और उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई चले। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार बड़ी बड़ी बात कर रही है और हम सब लोग, एकमात्र ऐसा मुकदमा है स्वर्गीय अवधेश राय जी का, बड़े भाई का मेरे, जिसमें मुख्तार अंसारी के खिलाफ मैं चश्मदीद गवाह हूं, वादी मुकदमा हूं और गवाही पूरी हो चुकी है। केवल उसमें जिरह की कार्रवाई चली थी जब बम ब्लास्ट हुआ था और आप सबको संज्ञान में है। मैं लगातार बोल रहा हूं कि हम लोगों की सुरक्षा, अतिरिक्त सुरक्षा देने की तो बात छोड़ दीजिए, जो एक गनर भी मेरे साथ लगा था 4 साल से पूर्व विधायक के नाते,
वो सुरक्षा भी उत्तर प्रदेश सरकार ने हटा दी। लेकिन आज जो बहस हुई उसमें तो ये क्लियर हो गया कि पंजाब सरकार चाहती थी कि सारे मुकदमे वहां पर ट्रांसफर हो। नहीं, ये न्यायपालिका का मामला है। न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, वो निश्चित तौर से स्वागत योग्य है और जो न्यायपालिका ने जो आदेश दिया उसका पालन करेंगे। चौबेपुर थाना क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। चौबेपुर थाना क्षेत्र के डुबकियां बाजार के पास बाइक सवार व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार चौबेपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर के रहने वाले हंसराज यादव पुत्र राम नरेश यादव बाबतपुर स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में कार्य करते थे। हंसराज रोज की भांति आज भी अपने ऑफिस से दोपहर में घर की ओर लौट रहे थे। तभी रास्ते में डुबकिया बाजार के पास गलत साइड से आ रहे अज्ञात बाइक सवार ने हंसराज की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे हंसराज की बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। स्थानीय लोगों ने परिजनों को सूचित करते हुए घायल हंसराज को सिरोही गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले गए, जहां चिकित्सकों द्वारा उन्हें कबीरचौरा मंडली अस्पताल के लिए रेफर किया गया। परिजनों द्वारा घायल हंसराज को कबीरचौरा अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आज दिनांक 25/3/2021 को हमारे जीजाजी अब स्वर्गीय हंसराज यादव पुत्र स्वर्गीय रामनरेश यादव निवासी ग्राम नारायणपुर जुराहा पर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी के रहने वाले थे, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नौकरी करते थे बाबतपुर के नज़दीक घरौआ में। आज अपनी ड्यूटी करके 2 बजे से वहाँ से फ्री हुए थे और अपने घर आ रहे थे। तकरीबन 3:45 या 4 के करीब डुबकियां बाजार में पेट्रोल पंप के सामने ये अपनी साइड से आ रहे थे और रॉन्ग साइड से एक मोटरसाइकिल अनभिज्ञ मोटरसाइकिल सवार इनको टक्कर मारा है, ज़बरदस्त टक्कर मारा है। ये चूँकि हेलमेट भी पहने थे, लेकिन इम्पैक्ट के कारण ये गिरे और डिवाइडर से टकरा गए। टकराने के बाद वहाँ पर बेहोश हो गए, अनकॉन्शियस हो गए। इनके परिवार वालों को जब पता लगा तो इनका बेटा राहुल और इनके भाई रामकृष्ण यादव और गांव वाले पहुंचे वहां पर घटनास्थल पर और उनको तुरंत चिरई गांव ब्लॉक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले आए उपचार के लिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिरई गांव में हालात को देखते हुए प्रथम दृष्टया उन्होंने उपचार किया और तुरंत ट्रॉमा सेंटर BHU कबीरचौरा के लिए रेफर कर दिया। बिहार विधानसभा में हुए लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन के खिलाफ BHU के छात्रों ने प्रतिरोध सभा आयोजित की। बिहार विधानसभा में 2 दिनों पूर्व जिस प्रकार से चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऊपर हमला हुआ है, वो दिखाता है कि सरकार कितनी क्रूर हो गई है। ऐसे में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व इसके विरोध की आवाज को बुलंद करने के लिए BHU गेट पर बिहार छात्र युवा संघर्ष समिति के बैनर तले BHU के छात्रों और बनारस के नागरिकों ने एक प्रतिकार सभा आयोजित की। छात्रों ने कहा कि देश भर में भाजपा शासन आने के बाद दमन का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसकी अगली कड़ी में बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार स्पेशल आर्म्ड फोर्स अधिनियम लाकर इसमें अत्याचार का एक और नाम जोड़ दिया है। इस कानून के आने के बाद बिहार पुलिस किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर बिना केस मुकदमा दर्ज कर जेल भेज सकती है। ये प्रदेश में न्यायिक और संवैधानिक राज को खत्म करके पुलिसिया राज स्थापित करने की मुहिम है, जो कहीं से भी एक लोकतंत्र में जायज नहीं है। इस कानून का विरोध करने के लिए जब बिहार विधानसभा में विपक्ष के विधायक सदन में धरने पर बैठे, तब सदन की गरिमा तार तार कर नीतीश कुमार ने पुलिस और बाहरी फोर्स बुलवाकर विधायकों को पिटवाया। इसी दौरान कई महिला विधायकों के साथ बदसलूकी भी हुई। इस अत्याचार के विरोध में हमने प्रदर्शन और सभा आयोजित की है। साथ ही विरोध के दौरान प्रतीकात्मक रूप से नीतीश कुमार और सुशील मोदी की तस्वीरें भी जलाई गईं। सभा का संचालन राजेश ने किया। इस दौरान मुख्य रूप से जागृति राही, अनूप श्रमिक, आनंद, दिवाकर इत्यादि लोग उपस्थित रहे। बिहार में पिछले दिनों एक ऐसा कानून आया जिसमें प्रावधान है कि पुलिस किसी भी नागरिक को शक के आधार पर बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। आप सभी को याद होगा कि 1919 में भी एक ऐसा ही कानून आया था, काला कानून, रॉलेट एक्ट, जिसका विरोध गांधी जी से लेकर देश के सभी शीर्ष नेताओं ने किया था। तो आज हम उसी कानून को फिर से अपने जीवन में वापस आते देख रहे हैं, वो भी एक लोकतंत्र के अंदर।
रॉलेट एक्ट जब आया था तो उसका नाम असली क्या था, ये भी गौर करने वाली बात है। उसका नाम था रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। मतलब कि जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, जो भी जनता का जो भी समूह आपके खिलाफ आवाज उठा रहा है, जिस भी जनता के अंदर आपके खिलाफ असंतोष है, उसको कुचलने के लिए अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लाया था। और आज मोदी और नीतीश की जोड़ी ने यह सरकार बिहार के सदन में लाया, जिसका विरोध कर रहे विधायकों को पुलिस और बाहरी गुंडों ने न सिर्फ बर्बर तरीके से पीटा, बल्कि महिला विधायकों को भी बेहद असम्मानीय तरीके से जो है घसीट कर वापस जो है कि सदन से बाहर उठा के फेंका। तो हम उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और हम यहाँ से कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र जिंदाबाद। यहाँ विरोध में छात्रों के साथ खड़ी हूँ इसलिए कि परसों जो बिहार दिवस के अगले दिन और भगत सिंह के और शहीदों के शहीद दिवस के अवसर पर जिस तरह बिहार विधानसभा में पुलिसिया राज लाने के लिए जो विधेयक रॉलेट एक्ट का ही रूप जो है लेकर आया, और जिस तरह नीतीश की सरकार ने विधानसभा के अंदर गुंडागर्दी की है, पुलिस को बुला करके विधायकों को जिस तरह मारा है, जिस तरह महिला विधायकों के साथ जो बदतमीजी की है, वो दिल दहलाने वाला है। और इसलिए हम लोग यहाँ विरोध दिखाने के लिए खड़े हैं कि ये इस तरह से जो कानून लाए जा रहे हैं, जो डिसेंट की विपक्ष की किसी भी आवाज को ये लोग किसी भी हद तक जाकर कुचल रहे हैं, ये अघोषित आपातकाल है, ये अघोषित आपातकाल है और इसके लिए उनको शर्मिंदा होना चाहिए। ये डेमोक्रेटिक देश है, आज़ादी के 70 साल बाद आप फिर से देश को अंग्रेजी शासन में ले जा रहे हैं और हम इसका विरोध करते हैं पुरजोर तरीके से। नीतीश कुमार ही जिम्मेदार है इसके लिए, खुद को समाजवादी कहते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि वो लोहिया के जन्मदिन के दिन पुलिसिया राज लेकर आ रहे हैं बिहार में। मुस्लिम महिलाओं ने उल्लासपूर्वक होली पर्व मनाया और एकता की मिसाल पेश की। विशाल भारत संस्थान एवं मुस्लिम महिला फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में गुलाबों और गुलालों वाली होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत की संस्कृति की ध्वजावाहक महिलाओं ने नफरत की आग लगाने वालों को गुलाब की पंखुड़ियों, ढोल की थाप और रंग बिरंगे गुलालों से चुनौती दी। ढोल की थाप पर होली गीत गाया गया, जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने काशी विश्वनाथ के साथ भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के भी गीत गाए। महिलाओं ने भगवान श्री राम के चित्र पर गुलाल लगाकर होली कार्यक्रम की शुरुआत की और सुभाष मंदिर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर गुलाल लगाया। गुलाबों और गुलालों वाली होली कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विशाल भारत संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं ने दुनिया के देशों को यही संदेश दिया है कि धर्म बदलने से संस्कृति नहीं बदलती, संस्कृति से ही देश और व्यक्ति की पहचान होती है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नज़मा परवीन, खुशी रमन भारतवंशी, उजाला भारतवंशी, शबनम, तबस्सुम इत्यादि महिलाएं उपस्थित रहीं। आज काशी की अनोखी होली खेली गई है, जो गुलाब और गुलाल से खेली गई है। इसमें हिंदू मुस्लिम महिलाएं इसको धर्म का त्यौहार न मानकर रंगों का त्यौहार के रूप में इस होली को खेली है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का खासकर शुक्रिया अदा उन्होंने किया है कि 3 तलाक जैसी कुरीति से उनको मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति मिली है और वो चैन का सांस ले पा रही हैं। देखिए, होली के रंगों की जो लालिमा है वो हमारे पूर्वजों के खून में है, इसलिए त्यौहार हमारी संस्कृति के वाहक है। ये किसी धर्म विशेष के त्यौहार नहीं है, ये हमारे पूरे हिंदुस्तान का त्यौहार है। चाहे किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय के हम मानने वाले हो, किसी भी पंथ विचारधारा से संबंध रखते हो, मगर होली और दीपावली जो मुख्य त्यौहार है वो हिंदुस्तान के सभी लोगों को मिलजुल करके मनाना चाहिए। और सभी लोग खुशी के साथ यहाँ पर एक दूसरे को रंग लगा रहे, फूलों की होली खेल रहे हैं, गाना बजाना कर रहे थे और सभी लोग बहुत ही खुशी हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार मना रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आईपीएस अधिकारियों को जबरन रिटायर किए जाने के संदर्भ में बीएचयू छात्रों ने प्रदर्शन किया। बीएचयू के छात्रों में प्रदेश सरकार को लेकर काफी आक्रोश है। छात्रों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने अपना तानाशाही रवैया दिखाते हुए प्रदेश के 3 आईपीएस अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया। अमिताभ ठाकुर, जो कि पिछली सरकार और वर्तमान सरकार में भी गलत के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, उनकी ईमानदारी का प्रतिफल उनको जबरदस्ती रिटायर करके प्रदेश सरकार ने अपने तानाशाही रवैये को दिखाया है। इस दौरान भारी संख्या में छात्रों ने बीएचयू सिंह द्वार पर प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि अमिताभ ठाकुर का रिटायरमेंट वापस लिया जाए। छात्रों का कहना है कि सरकार के इस रवैये से छात्रों का मनोबल गिरेगा और वो सिविल सर्विसेज की तैयारी के प्रति उदासीन हो जाएंगे। ऐसे ईमानदार अधिकारियों को रोल मॉडल मानते हुए छात्र सिविल सेवाओं की तैयारी में अपनी जान फूंकते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि अमिताभ ठाकुर को पुनः सेवा में बहाल करके उनको जिम्मेदार पद पर प्रतिष्ठित किया जाए। प्रदर्शन करने वालों में मुख्य रूप से मृत्युंजय तिवारी, क्षितिज अंशुमान द्विवेदी, ब्रजमोहन यादव, अजेंद्र राय इत्यादि छात्र शामिल रहे। यहाँ तमाम शोध छात्र उपस्थित हुए हैं। इसके साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों से वो छात्र उपस्थित हुए हैं जो आज आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के पक्ष में खड़े हैं। प्रदेश सरकार उनको ज़बरदस्ती रिटायर करके बहुत गलत कर रही है। ये पूरी तरह से तानाशाही पूर्ण रवैया है। चूँकि पिछली गवर्नमेंट में गलत के खिलाफ श्री अमिताभ ठाकुर ने अपनी आवाज़ उठाई थी और उसका भारी खामियाजा भी उन्होंने भुगता था। इस सरकार में भी गलत चीज़ों के खिलाफ लगातार वो बोलते रहे हैं। न सिर्फ एक आईपीएस अफसर बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के भी रूप में उनकी पत्नी का योगदान बहुत ही सराहनीय है। हमेशा से गलत के खिलाफ बोलने वाले, बलिया में माफिया राज खत्म करने का रिकॉर्ड अगर किसी को जाता है तो श्री अमिताभ ठाकुर को जाता है। बच्चा बच्चा प्रदेश का जानता है कि प्रदेश में ईमानदारी का कोई दूसरा नाम है पुलिस विभाग में, तो वो श्री अमिताभ ठाकुर थे। उनको जबरदस्ती सेवानिवृत्त करके ये सरकार न सिर्फ ये जताना चाहती है कि वो ईमानदारी के साथ नहीं खड़ी है, बल्कि वो यह भी जताना चाहती है कि प्रदेश में गुंडा राज कायम है। अतः हम सरकार से ये मांग करते हैं कि श्री ठाकुर को पुनः सेवा में बहाल किया जाए। न सिर्फ बहाल किया जाए बल्कि ऐसे ईमानदार अफसर को पुनः से सेवा में बहाल करके और उनको प्रदेश के पुलिस की कमान सौंपी जाए, ताकि प्रदेश में गुंडा राज, माफिया राज और दलाली और भ्रष्टाचार का जड़ से खात्मा हो सके। सभी जो है यूजी और पीजी पाठ्यक्रम फिर से शोध के भी छात्र हैं काफ़ी लोगों के बीच, तो इनका ये कहना है कि हम लोग भी आगे चल के यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी करते, हमको भी इस पद पे पहुंचना है और इस तरह की घटनाओं से छात्र हतोत्साहित होंगे कि ईमानदारी से काम करने वालों के साथ इस तरह का व्यवहार सरकार करेगी, जो कि बिल्कुल गलत है और ये लोकतांत्रिक भावना के विपरीत है। छात्र इन्हीं आशंकाओं को विरोध के रूप में दर्ज करने के लिए आज मुख्य द्वार पे अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं और हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं छात्रों के विरोध का। श्री राम कॉलेज में होली महोत्सव मनाया गया। पैगंबरपुर स्थित श्री राम कॉलेज में होली महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कॉलेज के सभी सदस्यों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कला विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर नीलम जायसवाल का जन्मदिवस भी मनाया गया। प्रबंधक महेंद्र लाल जायसवाल ने उन्हें अंगवस्त्रम प्रदान कर सम्मानित किया। वहीं प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने उन्हें पुष्पगुच्छ प्रदान किया। इस दौरान सभी सदस्यों ने भी उन्हें जन्मदिवस की बधाई दी और स्वस्थ और सुखमय जीवन की कामना की। कार्यक्रम में बीए विभाग से डॉक्टर अर्चना मिश्रा, संध्या मौर्य, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर शाहिद हुसैन, कॉमर्स विभाग से डॉक्टर शशिकांत वर्मा, डॉक्टर वीरेंद्र गुप्ता, प्रिंस जायसवाल, अभिषेक, गौतम झा, किशन, सुनील इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज हमारे महाविद्यालय में मैम का 56वां जन्मदिन बनाया गया। डॉक्टर नीलम जायसवाल मैम जो कला विभाग की विभागाध्यक्ष हैं और हमारी मातुल्य हैं, हमारे क्या पूरे महाविद्यालय की वो माँ जैसी हैं, सभी इनका सम्मान करते हैं और सभी ने बड़े हर्षोल्लास के साथ इनका जन्मदिन मनाया। हमारे मैनेजर सर श्री महेंद्र लाल जायसवाल जी ने अंग वस्त्रम देकर इनका सम्मान किया। साथ ही साथ हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर अनिल सिंह ने इन्हें पुष्पगुच्छ प्रदान किया। हमारे समस्त महाविद्यालय परिवार के समस्त शिक्षक कर्मचारीगण मैम का आशीर्वाद लेते हुए मैम के जीवन में हमेशा खुशियां भरी रहें और वो हमेशा हंसी रहें, ऐसी उन्होंने कामना की।
और आज देख रहे हैं सभी लोग रंग में भरे हुए हैं और ये होली का त्यौहार चल रहा है। अभी रंग भरी एकादशी बीती है और सभी रंग में सराबोर हैं, इसलिए सभी ने आज होली खेली है। ये खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, इसलिए आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई। होली पर्व के मद्देनजर लोहराबीर स्थित बसंत बहार में खास वैरायटी की गुझिया और मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। बिना मिठाइयों के कोई भी पर्व अधूरा माना जाता है। होली पर्व में भी गुझिया और मिठाइयों की मिठास का एक अपना अलग ही महत्व है। लोहराबीर स्थित बसंत बहार में इस वर्ष गुझियों की खास वैरायटी उपलब्ध है, जिनकी लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दुकान के अधिष्ठाता शुभम यादव ने बताया कि इस वर्ष विशेष रूप से शुगर फ्री, ड्राई फ्रूट, केसर पिस्ता गुझिया सहित कई वैरायटी उपलब्ध है। उन्होंने ग्राहकों से अपील की कि मिलावट के दौर में सही और सतर्क होकर खाद्य पदार्थों का चुनाव करें। साथ ही उन्होंने सभी को होली पर्व की शुभकामनाएं भी दी। और क्या खास है आपके पास? इस बार होली में हमारे पास कोविड महामारी को देखते हुए हमने इस बार स्पेशल कई प्रकार की गुजिया बनाई हैं। एक तो जो शुगर और बीपी के मरीज़ जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं उनके लिए खास हमने शुगर फ्री गुजिया बनाया है। उसके बाद ड्राई फ्रूट की गुजिया है हमारे पास, और उसके बाद आपका केसर गुजिया है, पिस्ता में गुजिया उपलब्ध है, और उसके बाद काफ़ी रेंज उपलब्ध है हमारे पास। अपने सम्मानित ग्राहकों को क्या कहना चाहेंगे? अपने सम्मानित ग्राहकों से बस यही कहना चाहूँगा कि इस मिलावट के दौर में थोड़ा सतर्क रहें, ध्यान दें एवं सही को चुनें, एवं आप सभी को होली की बहुत बहुत अग्रिम बधाई। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत ने रंगभरी एकादशी महोत्सव सकुशल संपन्न होने के संदर्भ में शासन प्रशासन को धन्यवाद दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने रंगभरी एकादशी पर्व सकुशल संपन्न होने पर जिला प्रशासन सहित केंद्र व प्रदेश सरकार को बधाई देते हुए कहा कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रंगभरी एकादशी पर बाबा विश्वनाथ द्वारा मां गौरा के गौना की रस्म हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी सहित जिला प्रशासन का भरपूर सहयोग मिला। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। भारत देश के प्रधानमंत्री जी को व उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन व वंदन करता हूं कि उन्होंने रंगभरी एकादशी के पर्व पर इस तरह से बाबा विश्वनाथ काशी धाम के अंदर बाबा का एकादशी महोत्सव मुझे बनाने का और भव्य दिव्यता प्रदान की, उसके लिए साधुवाद है। और होली की शुभकामनाएं व आशीर्वाद देता हमारा देश व प्रदेश दिनों उत्तर बढ़ता रहे, और होली की जो है अवसर पर हमारे देश में जो अनेकता एकता में अनेकता जो चली गई है, अनेकता में एकता अपना, क्योंकि सभी आग जलती है तमाम रंग होते हैं, सारे रंग एक हो जाए, भारतवर्ष महान हो जाए, राष्ट्र में एकदम कोरोना रूपी महामारी जब चली जाए, बाबा से प्रार्थना करता हूँ। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पंजाब जेल में बंद मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश भेजने का दिया आदेश। मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश भेजने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूर्व विधायक अजय राय ने किया स्वागत। चौबेपुर थाना क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। और मुस्लिम महिलाओं ने उल्लासपूर्वक होली पर्व मनाते हुए एकता की पेश की मिसाल। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।